अगर हम पायराजोल एंड इमिडाजोल के एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करें तो वो पायरोल के कंपैरिजन में एकदम अलग है। कैसे अलग है वो हम देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पोर्शन में पढ़ाया क्या कि पायराजोल और इमिडाजोल दोनों के पास एक ऐसा नाइट्रोजन है जिसके अंदर पिरिडीन टाइप के कैरेक्टर्स हैं। अगर वो पिरिडीन टाइप कैरेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने अंदर पिरिडीन टाइप की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं हम। सपोज करो ये तो है हमारा पायराजोल और ये है इमिडाजोल। इन दोनों का हम रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं। एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटॉन्स को डोनेट कर दे। प्रोटॉन्स का डोनेट करना मतलब HX है, मतलब इसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यही बात है ना। अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत को पूर्ति कौन करेगा? यहाँ पे नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि उसके sp2 ऑर्बिटल के अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये H पॉजिटिव आयन फ्रीली क्या कर सकते हैं? इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ लोन पेयर्स। अगर हम वही बात करते हैं, अगर ये इसके ऊपर आया तो हमें क्या मिलेगा? H। ठीक है, अब नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 4 बॉन्ड, मतलब इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने ही इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, इस वाले नाइट्रोजन ने नहीं। क्यों नहीं है? तो इसके पास भी लोन पेयर्स ना, बट इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं। कहाँ पे? रेजोनेंस के अंदर। अगर वो रेजोनेंस में बिजी होंगे तो नाइट्रोजन कभी भी उनको प्रोटोनेशन में यूज नहीं करेगा। नहीं करे तो हमें ये वाली फॉर्म मिली, और इसी को हम बोलते हैं क्या? पायराजोलियम आयंस। इसकी बात करते हैं हम। ये है हमारे इमिडाजोल। इमिडाजोल के ये वाला नाइट्रोजन, इसके पास भी क्या है हमारा? ये sp2 अनहाइब्रिडाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्या लिख रहा हूं? अनहाइब्रिडाइज्ड, मतलब कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं है, कहीं पर भी रिएक्शन में इन्होंने अभी तक टेक पार्ट नहीं किया। ये इसके sp2 ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर अगर एसिड आता है, एसिड मतलब प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा तो इजीली ये नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है? उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब ये वाला नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? H के साथ। यहाँ पर भी क्या बन चुके हैं? 4 बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम देखें यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों ही केस में पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन अपने आप के जो इसके sp2 ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं को यूज कर रहा है। किसको देने के लिए? प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन को रिसीव करना मतलब बेसिक प्रॉपर्टी शो करना। ये नेचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पायराजोल और इमिडाजोल बेसिक क्यों हैं। अब अगर हम इन्हीं के एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं अगर हम पायराजोल और इमिडाजोल के किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, सपोज बेस के पास क्या होते हैं? एक न्यूक्लियोफाइल, मतलब कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उसके पास देने के लिए। अब हाइड्रोक्साइड आयन है मतलब उनके पास कैसे? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी हाई है। न्यूक्लियोफाइल्स हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच है, ये नाइट्रोजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो ये क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन्स? नहीं लेगा। मतलब इस नाइट्रोजन को जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसका जो p ऑर्बिटल था, जो परपेंडिकुलर था, वो मैंने बताया था, वो लोन पेयर में बिजी, रेजोनेंस में बिजी है इस पायरोल और इमिडाजोल को एरोमेटिक बनाने के लिए। अगर ये बिजी है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे क्या बने थे? पायराजोलियम आयन, मतलब इस नाइट्रोजन के पास बना था क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसे, और इसको इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। किसको? इस वाले नाइट्रोजन को। ये रिसीव कर रहा है बेस को, रिसीव कर रहा है मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो पायरोल टाइप नाइट्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा और पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन हमारे बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। सेम वही बात है हमारे किसके केस में? इमिडाजोल के केस में। ये वाला नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर्स को यूटिलाइज करता है एरोमेटिक बनाने के लिए रेजोनेंस के अंदर, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो यहाँ पे क्या है? ये भी रिसीव करेगा किसी एक हाइड्रोक्साइड आयन को। क्योंकि इसने रिसीव किए हैं न्यूक्लियोफाइल्स को, तो ये भी क्या है? अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ पायराजोल एंड इमिडाजोल। अब पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या कि पायरोल और इमिडाजोल के केस में पायराजोल का जो
बॉइलिंग पॉइंट है वो कम था एज कंपैरिजन टू इमिडाजोल के। मुझे उसमें एक और चीज़ बतानी है आप लोगों को वो क्या है, ये तो आप लोगों को बता ही दिया था कि पायराजोल और इमिडाजोल के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं पायरोल के कंपैरिजन में, लेकिन इमिडाजोल का बहुत हाई था। वही अगर इन पायरोल और इमिडाजोल के डेरिवेटिव्स बन जाएं, सपोज हम एन एल्काइलेशन कर दें, ये जो नाइट्रोजन एटम था और ये था, ये और ये वाला डाइमर बनाने में यूज होते थे और ये वाले ओलिगोमर बनाने में यूज होते थे, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या थे, हाई थे। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे सपोज करो कोई भी एल्काइलेशन रिएक्शन कोज कर देते हैं, या तो इस पे या तो इस पे, ठीक है, आगे X नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर क्या होगी, हमारी एल्काइलेशन होगी। जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, यही बना। अब ये बन चुका है, क्या ये वाला नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, और ये वाले यूज करेगा किसमें, इसने यूज किए हैं इस एल्काइलेशन के अंदर, मतलब फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इसके बीच में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बात यहाँ पर है। ये भी अगर हम यहाँ पर भी एल्काइलेशन करने की बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। इसने भी अपने इन जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन को बिजी कर रखा है किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ। यहाँ पर भी लोन पेयर फ्री नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पर ये भी डाइमर नहीं बनाएगा। हम कह सकते हैं जो सब्सटीट्यूटेड पायरोल और इमिडाजोल हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा, कम होगा किसके कंपैरिजन में, अनसब्सटीट्यूटेड पायरोल और इमिडाजोल के कंपैरिजन में। ठीक है।